बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। इनफैक्ट दिस लॉ इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मास। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ आर रेट। रेट क्या होता है? एक जनरल टर्म है, चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है किसी भी एक्शन में या किसी रिएक्शन में आप कोई चेंज हो रही है और उसको एक स्पेसिफिक टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ विल कॉल्ड रेट। चेंज इन रेक्टेंट, अगर हम इसके वाले से बात करें, रेक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टाइम इज़ नोन एज रेट। एक ख़ास वक्त में, सपोज़ हम 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद रिएक्शन में रेक्टेंट्स कितने कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में, उस अमाउंट में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरी टर्म इसमें यूज़ हुई है एक्टिव मास। तो एक्टिव मास इंडिकेट्स इनफैक्ट मोलर कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ एक्टिव मास? एक्टिव मास हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को नॉर्मली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यहाँ पर भी हम अपने आगे टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, और इसके यूनिट्स होते हैं मोल्स, मोल पर dm³। ये तो हमारी दोनों टर्म्स हुई जो हमें लॉ मास सेक्शन में रिलेशनशिप डिस्कस करना है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मास। अब एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और उसके ए मोल, ये स्मॉल ए से मैंने उसके नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट किए हैं, ए मोल, स्मॉल ए मोल रिएक्ट कर रहे हैं विद अदर रिएक्टेंट बी, जिसके बी मोल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है स्मॉल सी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट कर रहे हैं सी प्लस स्मॉल डी एंड डी। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे सामने, जिसमें ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ बी रिएक्ट करके बना रहे हैं सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अदर इज़ द रिवर्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन पर हम लॉ मास सेक्शन अप्लाई करने लगे हैं, तो वी विल कंसिडर इट इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव मास मीन मोलर कंसंट्रेशन। अब होता क्या है, हमने ये देखना है कि रेट वो क्या रेट है जिस पर ए कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। यानी अब मैंने ये देखना है कि इस ए का कितना हिस्सा इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन इट्स एक्टिव मास। अब अगर सपोज समझ लें कि इट्स अ टीम वर्क, ए और बी एक टीम है और ये मिलकर एक मैच प्ले कर रहे हैं, तो अगर हमने इंडिविजुअल इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हमें हर एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स चेक करनी पड़ेंगी। मतलब मैन ऑफ द मैच जिस तरह से एक मैच में सिर्फ एक खिलाड़ी को दिया जाता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से, इस तरह से इसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस रिएक्टेंट की वो उसका ओन एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी। इन अदर वर्ड्स, इसमें गो के दो हमारे रिएक्टेंट्स हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ए का रेट ऑफ रिएक्शन इसके अपने एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से बी का रेट ऑफ रिएक्शन, बी कितना रिएक्ट करता है, वो बी के अपने एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा। अब हम जब ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम इस तरह से बात करेंगे कि रेट ऑफ अ रिएक्टेंट ए will depend upon its own molar concentration, whereas the rate of the whole the reaction is depends upon the product of the molar concentration of all the reactants. मीन अगर हम एक खिलाड़ी की कारकर्दगी देख रहे हैं, मैन ऑफ द मैच, तो हम एक इंडिविजुअल को चेक करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैच की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम इट विल बी अ टीम वर्क। ये तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी का मजमुआ होगा। अब इसको अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली। सपोज फॉरवर्ड अगर हमारा रिएक्शन है तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को हम आर एफ से इंडिकेट करेंगे एंड इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमारे कौन से हैं? कैपिटल ए मोलर कंसंट्रेशन विद द पावर ऑफ स्मॉल ए। अब ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमने इनकी पावर में इंडिकेट की है, रेज टू सम पावर, इस तरह इनटू हमारा रिएक्टेंट बी विद द मोलर कंसंट्रेशन पावर बी। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट्स पर, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो आर एफ इज इक्वल टू स्मॉल के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर
1 होगी, हम इसको यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड पे हम क्या डिस्कस करते हैं, हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लेंगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए जब हम रिवर्स करते हैं तो इस वक्त हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट होंगे तो रिएक्शन रिवर्स होगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C रेज टू पावर स्मॉल c एंड D रेज टू पावर स्मॉल d। सिमिलरली हम इसका भी कांस्टेंट लगाएंगे, रेट ऑफ R इज इक्वल टू के स्मॉल के R, उसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर स्मॉल c मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D पावर स्मॉल d। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको 2 से इंडिकेट कर दिया। दोनों रेट हमने निकाल ली है रिएक्शंस के। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पर आपको पता है कि दोनों रेट बराबर हो जाते हैं एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। इट मीन्स इक्विलिब्रियम पर हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इस इक्वेशन में हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ना पुट द वैल्यूज़, इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। यहीं पर मैं आगे लिख लेती हूँ। रेट ऑफ हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन था KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। अब इक्वल टू फिर इसका रेट ऑफ रिवर्स का लिख दें, KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C with the power C and molar concentration of D with the power D। कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते, KF ओवर KR एक साइड पर ले आए हम, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C विद पावर C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D विद पावर स्मॉल d ओवर A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A विद स्मॉल a एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B विद द पावर स्मॉल b। ये हमारा एट इक्विलिब्रियम पर रेट दोनों का हमने रेशो ले ली। अब यहाँ पर हमारे दो कांस्टेंट हैं KF और KR। हम इन दोनों को एक और कांस्टेंट की इक्वल कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, इट विल बी इक्वल टू अनदर कांस्टेंट KC। KF और KR को हम KC की इक्वल ले लेंगे और KC हमारा बराबर आ जाएगा फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C विद द पावर C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D विद द पावर D over molar concentration of A with the power A and molar concentration of B with the power B। ये हमारी एक जनरल टर्म आ गई है लॉ मैथ सेक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। KC क्या है, अब यहाँ पर KC इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम पर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट्स। अब इसी इक्वेशन को अगर हम आम लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि KC विल बी इक्वल टू, ये C और D हमारे क्या थे, प्रोडक्ट्स है ना, हम इनकी जगह पे लिख सकते हैं KC विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू सम पावर ओवर AB क्या थे, ये हमारे रिएक्टेंट थे, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। अब ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो जनरल इनका रेट कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ओवर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है और ये सारी डेरिवेशन निकाली है, ये सिर्फ और सिर्फ हम रिवर्सिबल रिएक्शन की निकाल सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज KC? KC इज द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते। दिस इज द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। थैंक यू सो मच।